Welcome to you, my students. Today, I am going to teach about the entry of goodwill in partnership firm. जब कोई साझेदार नया साझेदार व्यापार में प्रवेश करता है तो वह गुडविल की राशि अपने लाभ के हिस्से के लिए जितना लाता है उस गुडविल की राशि का लेखा हम अपने पुस्तकों में व्यापार के पुस्तकों में कैसे रखते हैं इसके संबंध में आज हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। उसमें पहला है व्हेन गुडविल brought by new partner in cash। उस समय हम लिखा करते हैं कैश अकाउंट DR। इस कैश के बदले में हम बैंक अकाउंट भी दे सकते हैं। टू गुडविल अकाउंट बीइंग न्यू पार्टनर brought goodwill account brought goodwill in cash for his share of profit। ये पहला लेखा हो गया, पहला का ए लेखा हो गया। बी लेखा हम करते हैं इस गुडविल की राशि को पुराने साझेदार आपस में पुराने लाभानी अनुपात में बांट लेते हैं। इसके लिए गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट X Y जो भी साझेदार रहते हैं वो आपस में बांट लेते हैं। अब हम यहाँ पर जानना चाहते हैं ये ओल्ड PL रेशियो में बांट लेते हैं या सैक्रिफाइंग रेशियो में बांट लेते हैं। तो इसके संबंध में पहले भी बता चुके हैं, आज भी बताते हैं। बीइंग गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर taken by old partners on sacrificing ratio। अगर पुस्तक में नहीं दिया गया है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का गणना पहले भी पूर्व के क्लास में भी बताए हुए हैं और आगे भी बतलाएंगे। लेकिन यहाँ पर इस गुडविल नए साझेदार द्वारा लाया गया गुडविल को पुराने साझेदार सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही, अगर नहीं दिया हुआ है तो ओल्ड PL रेशियो में ही बांटकर अपने पुस्तकों में जमा कर लेते हैं। व्यापार की पुस्तकों में पुनः में लिखा होता है व्हेन गुडविल withdrawn by old partner partly या fully। जब
पुराना साझेदार इस गुडविल की राशि को व्यापार में रहने देता है तो ये 2 लेखा करके ही हम छोड़ देते हैं। अब हम दूसरा लेखा अगर व्यापार से निकाल लेता है तब हम लेखा करते हैं, पार्टली निकाले या फुली निकाले तो हम लेखा करते हैं, निकाल लेता है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू व्यापार से कैश या चेक से निकालेगा तो बैंक के द्वारा निकल जाएगा, बैंक अकाउंट। बीइंग गुडविल withdrawn by old partners from business लेखा कर देते हैं। ये दूसरा नंबर जब निकाल लेता है तब हम लेखा करते हैं। अगर नहीं निकालता है, व्यापार में पैसे की जरूरत है तो यही 2 लेखा करके हम छोड़ देते हैं, लेकिन ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके ही लेखा करके छोड़ देते हैं। तीसरा लेखा होता है when new partner is not brought the amount of goodwill in cash। जब नया साझेदार गुडविल की राशि नगद में नहीं लाता है, हो सकता है जो नया साझेदार गुडविल की राशि कैपिटल का तो राशि लाता है, लेकिन गुडविल की राशि लाने में असमर्थ है। ऑन दैट टाइम में हम करते हैं, पुस्तकों में तो लेखा रखना है, उनको तो गुडविल लाना है, लेकिन अगर वो लाने में असमर्थ है तो इसके लिए लेखा करते हैं न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का लेखा कर देते हैं। बीइंग amount of goodwill credited to old partners capital account on sacrificing ratio। अब हम यहाँ देखते हैं कि तीनों तरह से लेखा व्यापार की पुस्तकों में कर लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये तो एडमिशन के समय में न्यू पार्टनर को कैपिटल गुडविल की राशि लाना पड़ता है कैपिटल की राशि के साथ साथ। अगर संभव है हमारे कंपनी के बैलेंस शीट में पूर्व से गुडविल की राशि अगर दिया हुआ रहे तो इसको हम नोट में बना करके सीखते हैं। अगर बुक में गुडविल की राशि दी हुई रहे तो इससे नए साझेदार को कोई मतलब नहीं होता। इसके लिए
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू ओल्ड गुडविल अकाउंट। ओल्ड गुडविल अकाउंट यानी ये पुस्तक वाला जो गुडविल हुआ इसको हम ओल्ड गुडविल मान करके नया साझेदार के खाते में इन्हें ले जा करके रिकूवर कर लेते हैं। नया साझेदार के खाते में इससे कोई मतलब नहीं रहता है, केवल पुराने साझेदार के खाते में रिकूवर किया जाता है। बीइंग ओल्ड गुडविल recouped by old partners capital account on old PL ratio। ओल्ड PL रेशियो इसमें ना गेनिंग का प्रश्न उठता है, गेनिंग रेशियो का, न सैक्रिफाइंग रेशियो की जरूरत है। इस ओल्ड गुडविल को, पुराने बैलेंस शीट वाले गुडविल को हम रिकूप्ड कर देते हैं। रिकूप्ड बाय ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में? तो ओल्ड PL रेशियो से ही रिकूप्ड करके इसको हटा लेते हैं। नोट 2 में हम बना लेते हैं, जब एडमिशन के समय में किसी नए साझेदार को प्रवेश कराते हैं तो प्रवेश कराते समय हमको पुराने साझेदार किस अनुपात में गुडविल का त्याग करेगा, किस अनुपात में अपना लाभ हानि त्याग करेगा, जो नया साझेदार को प्राप्त होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, नोट 2 बना करके कर लेते हैं। पहले ज्ञात करते हैं पहला सैक्रिफाइंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ज्ञात करने के लिए हम करते हैं ओल्ड PL रेशियो माइनस न्यू PL रेशियो। ओल्ड PL रेशियो माइनस न्यू PL रेशियो कर देते हैं तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो ज्ञात हो जाता है। संभव है अगर सैक्रिफाइस के बदले में किसी पुराने साझेदार को भी गेन हो जाता है, वह भी लाभ हानि अर्जित कर लेता है, उसका भी लाभ बढ़ जाता है, उसको भी नए साझेदार के तरह से जो अगर गेनिंग करते हैं तो इसका उल्टा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का उल्टा अगर हो जाता है गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो जब ये उल्टा हो जाए मतलब क्या, सैक्रिफाइंग रेशियो ये प्लस में आ जाता है तो सैक्रिफाइस हो जाता है, अगर माइनस में आ जाता है तो गेनिंग रेशियो हो जाता है। अगर गेनिंग रेशियो हो जाता है तो हम समझ जाते हैं जो गेन कर रहा है, तो गेनिंग रेशियो का इसका ठीक उल्टा फॉर्मूला बनता है न्यू PL रेशियो माइनस ओल्ड PL रेशियो, ये हो गया गेनिंग रेशियो। लेकिन हम यहां भी समझ जाते हैं, इस अगर गेनिंग रेशियो को हटा देते हैं तो यहां हम समझ जाते हैं अगर ये माइनस में बनता है, सैक्रिफाइंग रेशियो माइनस में चला जाता है तो ऑलरेडी वो गेन कर रहा है, तो गेन जिस अनुपात में ये करता है तो फिर पुराने साझेदार को भी नए साझेदार के तरह, जिस तरह से नया साझेदार गुडविल की राशि लाता था प्रॉफिट पाने के लिए, प्रॉफिट में हिस्सा पाने के लिए, उसी तरह से ये पुराने साझेदार को भी गुडविल लाना होगा। और इस गुडविल को बचे हुए साझेदार, रिमेनिंग पार्टनर्स, अगर पुराना साझेदार गेन करता है तो इन्हें भी नए साझेदार की तरह
गुडविल की राशि लाएगा तो नहीं, लेकिन गुडविल की राशि से डेबिट हो कर लेंगे। क्या कर लेंगे? डेबिट कर लेंगे। इसके लिए हम लेखा करते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो गेन करता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लेते हैं, और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये रिमेनिंग पार्टनर्स इसको कहते हैं। रिमेनिंग पार्टनर, जो शेष साझेदार बच जाते हैं वो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहीं पर हम जोड़ देते हैं रिमेनिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिमेनिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके हम क्रेडिट कर देते हैं। इनके खाता में चला जाएगा और इनका ये जो गेनिंग किए उनका स्वतः कैपिटल टूट जाता है। बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल डेबिटेड बाय gaining partners and credited by old partners capital account का लेखा करके हम इस तरह से खत्म कर देते हैं। थैंक्स।